हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो स्वागत है आपका वीडियो एंड सेगमेंट पे। फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड, राइट, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो सा काउंसलिंग हो या कोई दूसरी काउंसलिंग हो, इसी तरह के ऑप्शंस अलग अलग होते हैं। तो व्हाट इज फ्रीज? फ्रीज मींस रुकना, ठहरना, थमना। मतलब जब आप काउंसलिंग कर रहे होते हो तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, चॉइस फिलिंग होता है, चॉइस फिलिंग के बाद एक अलॉटमेंट होता है, मतलब रिजल्ट आता है। तो चॉइस फिलिंग जब आप करते हैं ना, तो यहां पर क्या होता है कि पहले अपने पहले नंबर पर चॉइस डाल दी, पहले नंबर पर XYZ कॉलेजेस डाल दिया, उसकी ब्रांच डाल दी, दूसरे नंबर पर XYZ कॉलेज डाल दिया, उसकी ब्रांच डाल दी, तीसरे नंबर पर XYZ। अगर आपको ये तीसरे नंबर पर मिल जाता है, दैट्स कॉल्ड कि ये अगर आपको पसंद है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसको फ्रीज किया तो आपको ये पसंद है, यही आप रुकना चाहते हो, थमना चाहते हो, ठहरना चाहते हो और इससे आगे काउंसलिंग में नहीं जाना चाहते हो, बाबा यही कॉलेज यही ब्रांच लेना चाहते हो, तो आप उसको क्या करोगे? फ्रीज कर दोगे। वहां पर आपको ऑप्शन जो है फ्रीज का चूज करना पड़ेगा। और अगर आपको तीसरे नंबर का मिल गया, आप असमंजस में हो, आप चाहते हो कि भाई साहब ये तो ले लूं, लेकिन ऊपर वाले भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब ये सेकंड भी मिल सकता है क्या, फर्स्ट भी मिल सकता है क्या, इसका मतलब क्या है? मैं तैरूंगा, फ्लोट, राइट। तो फ्लोट का ऑप्शन आप चूज करोगे। क्या चूज करोगे? फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या है? तैरना, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि हम भाई साहब अभी के लिए तीसरा ले रहे हैं, तीसरी जो हमें मिला है कॉलेजेस, लेकिन इसके ऊपर जो ऑप्शन है, राइट, पहला, दूसरा या XYZ, अगर वो मुझे मिल जाते तो इससे क्या होगा फायदा कि फ्लोट में ये तो आपकी बुक हो गई सीट, राइट, तीसरे नंबर की, राइट। और अगर ये बुक हो गई, अगर आपको ऊपर की मिली 1 नंबर की या 2 नंबर की, अगर मान लीजिए ये वाली मिल गई 1 नंबर की, तो ये सीट छिन जाएगी, राइट। तो इसमें एक ड्रॉबैक क्या हुआ कि ये सीट छिन जाएगी, लेकिन फायदा क्या हुआ? उससे अच्छी ब्रांच मिल गई। तो हमें फ्लोट कब करना है? जब हमें इससे बेटर ब्रांच चाहिए हो। किससे बेटर? जो हमें मिली है। अब देखो, अलग अलग काउंसलिंग में इसके अलग अलग नियम होते हैं। अगर हम MPDT में जाएंगे तो इसको फ्लोट को जो है ना, क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं, राइट। इसी तरीके से आप दूसरी काउंसलिंग में जाओगे तो कहीं स्लाइड कहते हैं, कहीं चेंज कहते हैं और कहीं पर फ्लोट कहते हैं। सो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। सो जो भी आप चॉइस फिलिंग करोगे उसमें अगर आपको जो भी ब्रांच मिली है, जो भी कॉलेज मिला है, उससे सेटिस्फाई हो, तो उस सीट को लेने का मतलब होता है फ्रीज। और अगर उससे अपग्रेड करना चाहते हो तो उसका मतलब होता है फ्लोट। और स्लाइड मतलब क्या होता है भैया? देखो, एक और ये है, स्लाइड मतलब क्या होता है, राइट। स्लाइड का मतलब ये होता है इंटरनली चेंज। मतलब आपको या फिर बोल दो कि ये तीसरे नंबर का जो मिला है आपको, तो XYZ कॉलेज होगा, उसी कॉलेज में जो आपको मिला है, उसी कॉलेजेस में दूसरी ब्रांचेस का लेना। मान लीजिए मुझे मैकेनिकल मिली, अब मैं मैकेनिकल से सिविल चाहता हूं, इलेक्ट्रिकल चाहता हूं, CS चाहता हूं, IT चाहता हूं या XYZ और कोई चाहता हूं। सो मुझे इंटरनली ही ब्रांच चेंज हो जाए। सो किसी किसी काउंसलिंग में इंटरनली ब्रांच चेंज कहते हैं, कहीं कहीं पर इसको स्लाइड कहते हैं। सो दैट्स ऑल। ये पूरी एक प्रोसेस है। थोड़ा सा और इसको हम टेक्निकल बताते हैं। फ्लोटिंग, दिस ऑप्शन इज फॉर दोज कैंडिडेट who wish to accept the offer। फिर से बता रहा, जो उनकी जिनकी इच्छा एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑफर सीट, बट किंतु परंतु, राइट, आर लुकिंग फॉर ए सीट इन ए बेटर हायर प्रेफर्ड कॉलेज, राइट। तो जो ऊपर डाली हुई है वो चाहते हैं कि काश हमें ऊपर वाला भी मिल जाए। अच्छा, फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग वही हमने बताया, थमना, रुकना, ठहरना। इफ ए कैंडिडेट एक्सरसाइज ऑप्शन, इट विल इंडिकेट दैट द कैंडिडेट हैज एक्सेप्टेड अलॉटेड सीट एंड डज नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड। इसका मतलब सीधा सा है कि भाई साहब मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया है, अब मैं आगे की काउंसलिंग नहीं करना चाहता और मुझे बस इसी में एडमिशन लेना चाहता हूं, या XYZ यहां पर हो गया। अब देखो स्लाइडिंग क्या है। इफ दिस ऑप्शन यूज, इट विल मीन दैट कैंडिडेट हैज एक्सेप्टेड द अलॉटेड सीट। However, if admission are open in the better course in the same institutes, कहा था ना, उसी कॉलेजेस में कोई दूसरी बेटर कोर्स मतलब बेटर ब्रांच मिल जाए, राइट। सो वो ऑप्शन है। तो ये फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, दैट्स ऑल, राइट। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। सो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना है। और इसी तरह की मतलब काउंसलिंग, इंजीनियरिंग की हो या फिर हो कोई दूसरी, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी यहां पर। MSTT, जोसा, बेबजी, बिटसेट, कॉमेट के, मतलब बहुत कुछ है बाबा। CUET भी आ रहा है जल्द, तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो। किसको? ये लाल कर